हेलो एवरीवन, आपको प्रेगनेंसी का वीक बाय वीक सीरीज में स्वागत है। आपका प्रेगनेंसी 6 मंथ्स हो चुका है और आपके मन में सवाल होगा कि मेरे बच्चा अंदर कैसे दिख रहा होगा। तो मैं आपको बता दूं कि आपके बच्चा जो है लगभग 12 इंच साइज का लेंथ उसका हो गया है और अराउंड वेट हो चुका है उसका 600 ग्राम और उसका जो स्किन है वो रेडिश है और वो स्किन ट्रांसपेरेंट भी है और रिंकल्ड भी है और ट्रांसपेरेंट स्किन के नीचे वो वेंस जो कुछ भी है वो दिख रहा है। उसके साथ साथ बच्चा अच्छे से पकड़ पा रहा है, उसका जो ग्रैस्प है वो स्ट्रॉन्ग हो गया है और कभी कभी वो कान टच कर रहा है, कभी कभी वो लेग्स टच कर रहा है, कभी कभी जो अम्बिलिकल कॉर्ड होता है उसको भी बच्चा टच कर रहा है। बच्चे का जो डाइजेस्टिव सिस्टम है वो डेवलप हो रहा है, लंग्स भी डेवलप हो रहा है। अगर प्री मैच्योर डिलीवरी होता है बच्चे का तो फिर ये ऐसा सिचुएशन नहीं है कि जो बच्चा बाहर निकले और सांस ले पाए। बच्चा का लंग्स का तो ग्रोथ हो गया है बट फंक्शनल नहीं है, तो बाहर लेके वो ढंग से सांस नहीं ले सकता अगर प्री मैच्योर डिलीवरी अभी हो रहा है। तो इसके साथ साथ बच्चे का जो मूवमेंट्स है वो स्मूथ मूवमेंट हो रहा है, कोऑर्डिनेटेड मूवमेंट हो रहा है और आपको बच्चे का मूवमेंट ज़्यादा पता चलेगा। इस टाइम पे सारे मदर्स बोलते कि हाँ बच्चे का मूवमेंट्स बढ़िया है, बढ़िया किक करता है, खेलता रहता है। उसके साथ साथ बच्चा सारे आउटसाइड नॉइज सुन रहा है, बच्चे को आपका जो ब्रीदिंग है वो सुनाई देता है, आपका हार्ट बीट सुनाई दे रहा है, आपका जो स्टमक में जो भी साउंड्स होते हैं, जो भी रंबल्स होते हैं वो सुनाई दे रहा है। तो बच्चा सारे आउटसाइड नॉइज शांत होकर अपना सुन रहा है। और उसके साथ साथ बच्चे का जो आई लीड है वो धीरे धीरे करके ऊपर उठ रहा है। पहले क्या था, आई लीड तो क्लोज कर रखा था आईज को, अब धीरे धीरे करके आई लीड ऊपर उठ रहा है और बच्चे का जो आई बल्स जो मूव करता है वो पता चलता है। तो ये सारे तो बच्चे में चेंजेस हो गया। और आप में क्या चेंजेस होता है, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपका बेबी बम्प। बेबी बम्प जो है वो ऑलमोस्ट नाभि के अराउंड आ चुका है और आपका बेबी बम्प जो है पूरा विजिबल हो चुका है। तो जाहिर है कि यूट्रस का साइज बढ़ रहा है, बेबी बम्प बड़ा हो रहा है तो स्ट्रेच मार्क्स आएगा ही स्किन में। तो खाली स्किन में बेबी बम्प में स्ट्रेच मार्क्स नहीं होता, ब्रेस्ट में भी स्ट्रेच मार्क्स दिखाई दे सकता है और थाइज में भी स्ट्रेच मार्क्स दिखाई दे सकता है। उसके साथ साथ आपका स्किन में भी कुछ चेंजेस होते हैं, जैसे करके कि डार्क स्पॉट्स आ जाना चेहरे पे, कहीं पे आईज के आसपास मोस्टली आता है, अराउंड नोज के आसपास आता है। तो ये डार्क स्पॉट्स जो है ये मेलास्मा है, ये स्किन पिगमेंटेशंस है जो कि डिलीवरी के बाद आपका चला जाएगा। स्किन को छोड़ के अभी अगर बात करें हम आपके बेबी मूवमेंट्स के, तो जैसे मैंने पहले बताया था बेबी मूवमेंट्स आपको किक ज़्यादा पता चलेगा। उसके बाद हम लोग बात करेंगे एपेटाइट। आपका एपेटाइट बढ़ गया है, आपको हर टाइम कुछ ना कुछ अच्छा खाने का मन कर रहा है। तो अच्छा खाने का मन कर रहा है तो आप अच्छा खाओ बट क्वालिटी जो ले रहे हो फूड का उसके ऊपर ध्यान रखो। मोस्टली आपको प्रोटीन इंटेक आपका ज़्यादा होना चाहिए। क्वालिटी पे ध्यान रखो, क्वांटिटी अगर बहुत ज़्यादा लेते हो तो ओवरवेट हो सकता है। प्रेगनेंसी में वेट को मेंटेन करके रखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ओवरवेट पे अगर प्रेगनेंसी में वेट ज़्यादा बढ़ता है, जल्दी जल्दी बढ़ता है, तो ब्लड प्रेशर बढ़ने का रिस्क है, आपका शुगर लेवल बढ़ने का रिस्क है, तो जेस्टेशनल डायबिटीज़ पे आप चले जाओगे। तो ये सारे क्या करता है, हाई रिस्क प्रेगनेंसी होता है। इसके बाद आपका आता है शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ। आपको सांस लेने में थोड़ा सा दिक्कत हो सकता है, यूट्रस का साइज बढ़ रहा है धीरे धीरे करके। उसके साथ साथ प्रोजेस्टेरोन हार्मोन का इफेक्ट जो है ब्रेन का रेस्पिरेटरी सिस्टम के ऊपर भी है, इसके लिए थोड़ा सा आपको सांस लेने में दिक्कत हो सकता है। इसी दौरान बहुत सारे मदर्स बोलते हैं बैक में पेन हो रहा है। बैक पेन बहुत ही कॉमन है, तो आपको क्या करना है, आपको कैल्शियम सप्लीमेंट्स जरूर लेना चाहिए। आपको एक्सरसाइज आप करो, आपको हेवी लिफ्ट वगैरह कुछ भी करना नहीं चाहिए, हेवी लिफ्टिंग आपको बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। उसके साथ साथ इंटेंसिव एक्सरसाइज भी नहीं करना चाहिए, आपको लाइट एक्सरसाइज करना चाहिए, जैसे कि वॉकिंग हो गया, स्विमिंग हो गया। ये सारे बहुत ही गुड एक्सरसाइज है, आप प्रेगनेंसी में कर सकते हो आपका वेट को मेंटेन करने के लिए और आपका जो ब्लड सर्कुलेशन को बढ़ाने के लिए। क्योंकि आप एक्सरसाइज करते हो तो आपके बहुत सारे फायदे हैं। आपका जो प्रेगनेंसी में मूड स्विंग्स होता है वो कम हो जाएगा, उसके साथ साथ आपके सारे ऑर्गन्स को ब्लड सर्कुलेशन बढ़ जाएगा और आपके बच्चे का भी ब्लड सर्कुलेशन बढ़ेगा। तो बच्चे को अगर ढंग से ब्लड सर्कुलेशन होगा तो फिर क्या होगा, बच्चे का ग्रोथ भी बढ़ेगा। तो इसीलिए आपको एक लाइट एक्सरसाइज करना चाहिए। और अगर आपको लेग क्रैम्प होता है तो आपको क्या करना है, खूब सारा पानी पीना है और आपको एक मैग्नीशियम सप्लीमेंट लेना है। आयरन
आयरन कैल्शियम तो आप ले ही रहे हो, उसको आपको कंटिन्यू करना है और आपको रेगुलर चेकअप पे रहना है। जो भी अल्ट्रासाउंड स्कैन होगा आपका अराउंड 28 वीक्स में आपका शुगर लेवल चेक होगा, आपका अल्ट्रासाउंड स्कैन होगा, तो इस चीज़ को आपको एक ध्यान रखना है। मैं आशा करती हूँ कि ये वीडियो आपके लिए इन्फॉर्मेटिव रहा हो। ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए आप इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। इस चैनल को आप अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर करो। थैंक यू वेरी मच।